एक तरफ स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है तो वहीं दूसरी ओर बनारस के हरदत्तपुर गांव की दलित बस्ती के लोग सड़क मार्ग के लिए वर्षों से मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते वो बेहाल हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। देश में एक ओर आज सिंगल लेन से 10 लेन तक की सड़कें बनाने का रिकॉर्ड बन रहा है, लेकिन दूसरी ओर वाराणसी जिला मुख्यालय से करीब 13 किलोमीटर दूर लगभग 125 साल पुरानी बस्ती वाला गांव हरदत्तपुर सड़क बनाने के रिकॉर्ड को मुंह भी चढ़ा रहा है। वाराणसी जिला प्रशासन और रेल प्रशासन के अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के चलते ग्रामीणों को अभी तक अपना खुद का मार्ग भी नहीं मिल सका है। हाँ, सच्चाई है कि जैसे कि इसी समय वो एक तरह से जैसे श्रीलंका जैसे द्वीप में कैद है। भाई जिस तरफ जाएंगे बिना पानी वाले स्थान से ही लेकर गुजरना पड़ेगा उनको। इनके इस समय पूरे बारसा भर पूरी गाड़ियाँ जैसे गांव के जितने अंदर गली उली हैं खड़ंजे भाई जितने कार्य हैं सड़क के अंदर तो हुए हैं, लेकिन जहाँ दर्जा नहीं, जहाँ किसान नहीं होने देगा तो हम तो जबरदस्ती कर नहीं पाएंगे। तो अब सवाल यह है कि करीब 125 वर्ष पुरानी दलित बस्ती के 600 की आबादी वाला ये गांव संबंधित विभागों और अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी और उपेक्षा का दंश आखिर कब तक झेलता रहेगा। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा लगातार विकास की बयार बहाई जा रही है। अगर हम बात करें बनारस की, तो बनारस में एक ऐसा गांव है जहां पे आज भी लोगों को आने जाने का मार्ग सुलभ नहीं है और ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने तमाम पत्राचार किया, विभिन्न विभागों में उन्होंने संपर्क साधा, पर आज तक उनके पास एक रास्ता मैसर नहीं है कि वो गांव में सुचारू रूप से आ जा सकें। आपको बता दें कि ये मामला बनारस के जिला मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर हरदत्तपुर की दलित बस्ती का है कि जहां के रहने वाले लोग आज भी रेलवे ट्रैक पार करके डाक के किसी तरीके से अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं और जान जोखिम में डाल के स्कूली बच्चे स्कूल जाते हैं। इस संदर्भ में हमने जब बनारस के जिला अधिकारी और बनारस के मुख्य विकास अधिकारी से बात करनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने इससे अनभिज्ञता जताई। पर सवाल यह उठता है कि ग्रामीणों का कहना है कि हम एक डिजिग्नेशन को लेटर देंगे, अगर अधिकारी स्थानांतरित होते रहेंगे तो हर अधिकारी को एक एक करके हम ये लेटर नहीं दे सकते। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं प्रशासनिक उदासीनता और उपेक्षा का शिकार ये गांव है कि आज भी आज़ादी के 78वें वर्ष का जो जश्न मनाया जा रहा है देश में, और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो 125 साल पुरानी बस्ती में आज भी लोगों को आने जाने का मार्ग सुलभ नहीं है और लोग किसी तरीके से अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं, रेलवे ट्रैक को जान में जोखिम डालकर आते जाते हैं। कहीं ना कहीं जैसा मैंने बताया कि प्रशासनिक उदासीनता या इसको कह लें कि जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी एक दायित्व बनता है कि उसको उस मार्ग को उनको देना चाहिए ग्रामीणों को, जो कि आज तक नहीं मिला है। देश स्वतंत्रता के 78वां जो है वर्षगांठ मना रहा है, जश्न मना रहा है, और वही हम बात करें तो बनारस के जिला मुख्यालय से लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर एक गांव है हरदत्तपुर। आपको बता दें कि हरदत्तपुर दलित बस्ती में ये बस्ती जो है, अगर हम बात करें तो लगभग 125 साल पुरानी ये बस्ती है, पर आज तक जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनको जो है मार्ग मैसर नहीं हो सका और वो रेल लाइन पार करके वो अपनी दैनिक जो दिनचर्या जो उनकी होती है उसमें वो जाते आते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं और जो भी कामकाजी लोग हैं, वो रेल की पटरी पार करके डाक करके वो आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये विडंबना कही जाएगी कि इतने साल पुरानी बस्ती और आज तक यहाँ पे ग्रामीणों को रास्ता मैसर नहीं हो सका, उनको एक मार्ग सुलभ नहीं दिया जा सका। तो देख सकते हैं कि कितने लोगों में एक तरीके से काफ़ी जो निराशा भी है और कहीं ना कहीं इसके लिए प्रशासनिक उदासीनता भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गिरिजा प्रसाद है। मैं हरदत्तपुर का रहने वाला हूँ। दरअसल में मेरी उम्र तो हमारी 75 साल की हुई। हमें जानकारी ये हुई कि जबकि ये 1980 में जबकि मुकदमा इसका तालाब का हुआ था बिंजर के समय, तो उस समय हमारे मतलब कि उस समय बहुत पुराने आदमी एक आए थे, वो जो है कि हमारे गांव सभा के सरपंच माने जाने जैसा लगते थे। तो उन्होंने बताया कि 1907 में ये जो है कि रेल बिछी है और उसके मतलब कई वर्ष पहले की ये बस्ती है। इस बस्ती में यही है बात जो है कि आप लोग तो ये बताइए, जब रेल
की लाइन यहाँ बिछ रही थी। जी, जी। पहले छोटी लाइन थी, बाद में हाँ, बड़ी लाइन हुई। हाँ। तो उस समय आप लोगों ने नहीं कहा कि हमें जो है कि मार्ग भी दिया जाए? उस समय तो मतलब कि तब के पुरनिया उतना बुद्धिमान नहीं थे और बात उतना नहीं कर पाए। अब जबकि पढ़े लिखे हुए तो कुछ जो है कि बात चली। इसमें जो है कि वहाँ से लेके यहाँ तक रास्ता रहा। हमारे बाप दादा इसमें से पहले रिक्शा चलाते थे जैसे, तो इसी कहीं लेकर के आते थे। तब छोटी लाइन थी, छोटा था मतलब लोग डका लेते थे, अब तो 3-3 दूर